हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है। 14 मई को जो है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बच्चे तैयारी कर रहे हैं। यूपीपीसीएस में करंट अफेयर से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा होता है। इससे लगभग 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 35 से 40 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं। ठीक है, और इतने नंबरों के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करना बनता है। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, जिसमें आप सभी के लिए जो करंट अफेयर से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, वो चाहे युद्धाभ्यास हो या कोई स्पेशल डेट हो या कोई बुक के बारे में हो या ऑथर के बारे में हो, इन सभी प्रश्नों से संबंधित आपको चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आरकेएनपी क्लासेस। ठीक है, तो आप यहाँ से जा कर के आप जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको मैं बता दूं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज का ऑपरेशन अभियान। ठीक है, ऑपरेशन एवं अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अभ्यास। इसमें दिया है युद्धाभ्यास के बारे में। जो पहला पॉइंट है वो दिया है युद्धाभ्यास के बारे में। अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023। ठीक है, अब अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023, तो ये कब किया गया था? 6 से 24 मार्च 2023 के बीच में ये हुआ था। ठीक है, इसके बीच बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास। ठीक है, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास। ठीक है, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस में आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट दिया है कि किन किन देशों ने इसमें जो है हिस्सा लिया था। तो ध्यान दीजिए, इनमें सबसे पहले इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर, भारतीय वायुसेना, ठीक है, तथा भारतीय वायुसेना, इन सभी देशों ने हिस्सा लिया था। टोटल 6 देशों ने हिस्सा लिया था। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इन 6 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। ठीक है, जल शक्ति अभियान यह भी एक पॉइंट है। बात करते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2022 माफ़ी चाहूँगा 23 को नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुजन शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। ठीक है, स्वच्छ सुजन शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। ठीक है, तो कब किया गया था? 4 मार्च 2023 को। थीम क्या था, इसका नाम क्या दिया गया था? जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। NAVDEX एवं IDEX 2023 ये क्या है जानते हैं। 22 से लेकर के 24 फरवरी 2023 के बीच में
नौसेना एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी कहाँ की गई थी? अबू धाबी यूएई में। ठीक है, अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें भारतीय नौसेना के युद्धपोत को आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया। किस आईएनएस ने भाग लिया? आईएनएस सुमेधा ने। किसने? आईएनएस सुमेधा ने। आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्व दवा सेवा अभियान। सर्व दवा सेवा अभियान क्या है, जानते हैं इसके बारे में। तो सर्व दवा सेवा अभियान क्या है? 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया, ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए लॉन्च किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। क्या है? राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस अभियान के तहत वैश्विक समय सीमा वर्ष 2030, ठीक है, से 3 वर्ष पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो लिम्फेटिक फाइलेरिया को कब तक समाप्त करने का निर्धारण है? 2027 तक। ठीक है, 2027 तक इसे समाप्त करने का जो है निर्धारण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन नारकोस और आहट। ऑपरेशन नारकोस और आहट क्या है, जानते हैं। जनवरी 2023 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा क्रमशः नशीली दवाओं और तस्करों और मानव तस्करी को रोकने हेतु 1 माह तक चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है ये। ठीक है, क्या है? 1 माह तक चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था ये? रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, आरपीएफ द्वारा ये चलाया गया था। इसका नाम क्या दिया गया था? इसको नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन नारकोस एवं आहट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 साइबर सुरक्षा अभियान और ड्रिल 2023। G20 साइबर सुरक्षा अभियान ड्रिल 2023 क्या है, जानते हैं इसके बारे में। 30 जनवरी 2023 को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्ड टीम द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्या है ये? हाइब्रिड मोड में। ठीक है, यह आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया था? 30 जनवरी 2023, माफ़ी चाहूँगा 31 जनवरी 2023 को। नाम क्या दिया गया है इसका? G20 साइबर सुरक्षा अभियान ड्रिल 2023। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास साइक्लोन 1। ठीक है, अभ्यास साइक्लोन 1 जनवरी 2023 में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ हुआ है? ये जैसलमेर, राजस्थान में। तो कहाँ हुआ है ये? राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ है। ठीक है, आप याद रखेंगे किनके बीच में हुआ है? भारत एवं मिस्र दोनों के बीच में हुआ है और ये अपने आप में एक पहला संयुक्त परीक्षण है। ठीक है, अभ्यास है, प्रशिक्षण अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास संगम 2022। अभ्यास संगम 2022। चलिए बात करते हैं क्या है ये। भारतीय नौसेना मार्कोस एवं
यूएसए नेवी सील के बीच में संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास 5वां संस्करण 1 से 20 दिसंबर 2022 तक हुआ है और ये कहाँ संपन्न कराया गया? गोवा में। ठीक है, सबसे मेन चीज़ जान लेते हैं कि कौन सा संस्करण था। तो आप सभी याद रखेंगे कि कौन सा संस्करण था? 5वां। ठीक है, कब से कब तक के लिए? तो 1 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर 2022 में ये संपन्न कराया गया। कहाँ कराया गया? तो गोवा में। ठीक है, किनके बीच में हुआ है? नेवी सील जो कि यूएसए की हैं और भारत की नौसेना। ठीक है, और मार्कोस के बीच में ये संपन्न हुआ है। नाम क्या दिया गया था? नाम इसका दिया गया था अभ्यास संगम 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास समन्वय 2022। ठीक है, अभ्यास समन्वय 2022 क्या है जानते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा 28 से 30 नवंबर 2022 के बीच में आयोजित एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास वायुसेना स्टेशन आगरा में संपन्न हुआ। ठीक है, तो क्या है ये? मतलब कब कराया गया था ये? 28 से 30 नवंबर को 2022 में। ठीक है, ये कराया गया था। ठीक है, नाम क्या दिया गया था? नाम इसको दिया गया था अभ्यास समन्वय 2022। अभ्यास समन्वय 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी विजिल 2022 10वां पॉइंट है हमारा। सी विजिल 2022 क्या है जानते हैं। देश के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास का तीसरा संस्करण। कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण 15 से 16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। कब किया गया है ये? 15 से 16 नवंबर 2022 को ये आयोजित किया गया। ये देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आप सभी को, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट्स भी इंपॉर्टेंट है और जो बीच बीच में आपको पॉइंट्स है कि किनके बीच में हुआ है, कब हुआ, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा और इनसे संबंधित नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गरुड़ 7। ठीक है, गरुड़ 7 क्या है जानते हैं। भारत एवं फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण। कब हुआ था ये? 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 के बीच में। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 के बीच में ये कहाँ संपन्न कराया गया था? जोधपुर वायुसेना स्टेशन। ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है, आयोजित किया गया था। नाम क्या दिया गया था इसको? गरुड़ 7। ठीक है, क्योंकि ये 7वां संस्करण है इस वजह से इसको गरुड़ 7 नाम भी दिया गया। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, किनके बीच हुआ था? फ्रांस और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रस्थान 2022। अभ्यास प्रस्थान 2022 पूर्व नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधार में कृष्ण गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में 11 से 12 अक्टूबर 2022 को आयोजित एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। ठीक है, क्या है ये? एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। कब हुआ था? 11 से 12 अक्टूबर में। कब हुआ था याद रखेंगे आप सभी? 11 से 12 अक्टूबर में। ठीक है, नाम क्या दिया गया था इसको? अभ्यास प्रस्थान 2022। ठीक है, याद रखेंगे।